हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बैक्टीरिया, और जिसे हम जीवाणु कहते हैं। और आज हम देखेंगे इसके इतिहास के बारे में, और किसने बैक्टीरिया का नाम रखा, और ये क्या होते हैं, और किस प्रकार से सरवाइव करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है? तो लुईस पाश्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर। फिर अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बैक्टीरिया को कहां पर रखा गया है? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। ये जो किंगडम मोनेरा है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है? तो थोड़ा हम देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रोकैरियोट्स, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मूवमेंट बाई फ्लैजिला। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत किन जीवों को रखा गया है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, एग्जाम्पल अगर देखें तो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद है, इसके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया को सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, कब? 1674 में डिस्कवर मतलब खोजा था, तथा इसे लिटिल एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया था? लिटिल एनिमल क्यूल। तो बैक्टीरिया को लिटिल एनिमल क्यूल किसने नाम दिया? इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, और इसे लिटिल एनिमल क्यूल नाम दिया। लिटिल एनिमल क्यूल इसलिए कहा गया था क्योंकि जब ल्यूवेनहॉक ने इसे सबसे पहले देखा था, तो ये चलते फिरते छोटे छोटे जीव नजर आए, तो उन्होंने इन्हें क्या कहा? लिटिल एनिमल क्यूल। इनकी यह खोज किस पुस्तक में? द सीक्रेट्स, कौन सी बुक? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जो इन्होंने स्वयं लिखी थी, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किस बुक में? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड बाय एंड ल्यूवेनहॉक बुक में प्रकाशित किया। उसके बाद है एफ जे कोहन एंड एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एफ जे कोहन एंड एरन बर्ग ने किया था। उसके बाद है 1876 में लुईस पाश्चर ने बताया कि बैक्टीरिया ही, कब? 1876 में लुईस पाश्चर ने बताया कि बैक्टीरिया ही किण्वन या फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन का
कॉन्सेप्ट भी दिया। इन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन या किण्वन होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन जो एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गए, ये शर्करा को तोड़कर अन्य पदार्थों में बदल देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन की, किण्वन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होती है। तो फर्मेंटेशन का उदाहरण क्या है? जैसे अगर इसका उदाहरण देखें तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। जैसे दूध में जो शर्करा होती है, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा को जो बैक्टीरिया एक होता है, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध की शर्करा को, लैक्टोज शर्करा को फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? दूध से दही में बदल देता है। इसी को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद इन्होंने पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है? जिसमें दूध या कोई भी अन्य पदार्थ जिसको कुछ समय के लिए अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है ताकि क्या हो, जो हानिकारक बैक्टीरिया हो वो नष्ट हो जाएं। इसी को क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण। तो यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत लुईस पाश्चर ने दिया। उसके बाद अगला क्या है? लुईस पाश्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, लुईस पाश्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत सिद्ध किया तथा बायोजेनेसिस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो यह स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है? तो हम इधर इसको समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसे स्वतः जनन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्वतः जनन का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह किसने दिया था? तो यह अरस्तु ने दिया था। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि कुछ जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही निर्जीव वस्तुओं से होती है। किस प्रकार से होती है? निर्जीव वस्तुओं से होती है। इन्होंने ये बताया कि कुछ जीव जो होते हैं उनकी उत्पत्ति स्वतः अपने आप निर्जीव वस्तुओं से होती है। और उसके बाद ये लुईस पाश्चर ने इस थ्योरी को अपने प्रयोगों के द्वारा गलत भी सिद्ध किया और उन्होंने एक नई थ्योरी को दिया जिसे क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस थ्योरी, या इसे हम क्या कहते हैं? जीव जनन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? जीव जनन का सिद्धांत। इसे किसने दिया? तो इसे लुईस पाश्चर ने दिया। इसे किसने दिया? इसे लुईस पाश्चर ने दिया। इन्होंने, इनके सिद्धांत को किसने? लुईस पाश्चर ने
अरस्तु के सिद्धांत को गलत साबित किया और कई प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, ना ही किसी निर्जीव वस्तु से होती है। जीव की उत्पत्ति जो होती है वो पहले से उपस्थित जीव के जनन के द्वारा ही होती है। जो लुईस पाश्चर थे, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है। तो इसे इन्होंने क्या किया, गलत साबित किया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव के जनन के द्वारा ही होती है। तो इस थ्योरी को क्या कहेंगे, बायोजेनेसिस थ्योरी या जीव जनन का सिद्धांत। क्या कहेंगे, जीव जनन का सिद्धांत। उसके बाद 1876 में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, जिसे हैजा के नाम से भी जानते हैं, और विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। उसके बाद लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और टीबी जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एंथ्रैक्स जो कि बैसिलस एंथ्रैक्सिस जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसकी क्या की, खोज की। तथा साथ ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे कोच पास्टुलेट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, कॉलेरा, टीबी, एंथ्रैक्स, टाइफाइड और लेप्रोसी जैसे रोगों की खोज की, और उसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी बीमारी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होती है, और इन्होंने यह भी बताया कि कोई भी बीमारी एक विशेष सूक्ष्म जीव ही करता है, जैसे कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, जिसे तो इनके जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के कॉन्सेप्ट को कोच पास्टुलेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया के लिए ग्राम स्टेनिंग की खोज की, तथा स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव में विभाजित किया, और बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं एंड एक ग्राम निगेटिव होते हैं। जिसमें इन्होंने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड टिकोइक एसिड से बनी होती है, और ये एक्सो टॉक्सिन्स होते हैं। और ग्राम निगेटिव में इन्होंने बताया कि इनकी सेल वॉल पतली तथा लाइपोपॉली सैकेराइड की बनी होती है, और ये इंडोटॉक्सिन्स होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोटॉक्सिन्स होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इश्रेकिया कोलाई और साल्मोनेला टाइफी। और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टिटनेस हो गया, टिटनेस और कॉलेरा। उसके बाद एलसी, कालमिट
ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की। किसने? एलसी कार्लमिट ने बीसीजी वैक्सीन की खोज की, जिसका पूरा नाम क्या है? बीसीजी, बीसीजी, जिसे बैसिलस कार्लमिट ग्यूरिन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद लीडरबर्ग एंड टॉटम ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज की। किसने? लीडरबर्ग एंड टॉटम ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज की। इस कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसमें दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आकर एक दूसरे के संपर्क से अपने डीएनए का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, और इसे बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन क्या होता है? दो बैक्टीरिया आपस में सीधे संपर्क के द्वारा और अपने डीएनए का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद जिंडर एंड लीडरबर्ग ने बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की खोज की। किसने? जिंडर एंड लीडरबर्ग ने बैक्टीरिया में क्या किया? ट्रांसडक्शन की खोज की। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जिन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं, जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, उनके माध्यम से बैक्टीरिया के डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं। और उसके बाद ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। किसने? ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया में क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की। इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट से नेकेड डीएनए को ग्रहण करता है। क्या करता है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से नेकेड, नग्न डीएनए को ग्रहण करता है, और वह डीएनए अपने जीनोम के साथ जोड़कर अपने आनुवंशिक गुणों में क्या करता है? परिवर्तन करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी खोज किसने की? तो ग्रिफिथ ने खोज की थी। किसने खोज की थी? तो ग्रिफिथ ने खोज की थी। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा, और इसके अध्ययन और इसके इतिहास के बारे में